और एकदम से ये कॉप आया और वो मूछ वूछ मैंने उगाली। जब रोल मिल गया उसके बाद वो हमें करना ही पड़ता है, वो हमारा काम है एज एन ऑडियंस। जब मैंने सेकंड सीजन की स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैं रख नहीं पाया लैपटॉप नीचे। समांता का लुक जो आया है, शी इज कंप्लीटली इन द जोन। मतलब वो जिस तरीके से वो क्लोजअप है उनका, जिस पर वो वॉइस ओवर आता है कि आई एम गोइंग टू किल देम ऑल, जो कहानी हमें कहनी थी, जिस तरीके से कहनी थी, वो हमने उसको पूरी ईमानदारी से कहने की कोशिश की है। Hi, I'm Sharib Hashmi and you're watching Bollywood Hangama. Sharib Hashmi, welcome on Bollywood Hangama. Thank you so much फरीदून भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। So All happy right, to be and here. पहले तो मुझे आप ये बताइए कि ये आपके वेट लॉस का राज क्या है? वेट लॉस तो मैंने और भी कम किया था। ये भी लॉकडाउन में हल्का सा, जब कोविड में था तो खाना थोड़ा ज्यादा खा रहा था, बट अभी अगेन आई एम गोइंग बैक। थोड़ा बस भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ और डाइट को कंट्रोल किया बस। राइट, बिकॉज मैं आपका एक पुराना इंटरव्यू देखा था तो उसमें उसके कंपैरिजन में तो आप बिल्कुल आधे हो गए। नहीं, बट आई थिंक फॉर एन एक्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर फिजिकलिटी जी। मेनी टाइम्स बहुत से एक्टर्स रियलाइज उसको नहीं करते, जैसे राजेश तलांग जी। हाँ, राजेश तलांगी, सो आई इंटरव्यूड हिम अ फ्यू डेज बैक एंड वो उन्होंने इतना इतना बढ़िया तरीके से अपने को मेंटेन किया हुआ है। बहुत ही कमाल है। रोनित रॉय हैं, मनोज भाई हैं, मनोज सर भी कमाल मेंटेन करते हैं। या इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लॉन्जेविटी बढ़ जाती है एक्टर जी। की लाइफ में कि अगर वो आप अपना फिजिकलिटी का ध्यान रखें। शारिब, कांग्रेचुलेशंस फॉर द ग्रेट रिस्पांस टू द फैमिली मैन थैंक यू। सीजन 2 का ट्रेलर का। और मैं पढ़ रहा था कि आपने डबिंग में आपने जब जब देखा है शो को, जितना भी आपने देखा है, इट टोटली ब्लू योर माइंड। व्हाई डू यू से दैट? जो विजुअल्स मैंने देखे वो इतने कमाल थे। मतलब क्योंकि जिन लोगों ने फर्स्ट सीजन देखा है तो एक फैन बेस ऑलरेडी है। जब सेकंड वो लोग देखेंगे, आई एम गारंटी कि वो, मतलब इट्स गोइंग टू सरपास द फर्स्ट सीजन। इतना देयर आर अमेजिंग, जो स्केल है उसका वो बढ़ गया है। और जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं, जो हॉस्पिटल के सीक्वेंस की बात होती है फर्स्ट सीजन के, ऐसे इसके अंदर और कई कमाल के सीक्वेंसेस हैं सेकंड सीजन में। नो मैम, श्योर ना। अच्छा, जैसे जैसे आपकी आपकी जो शुरुआत हुई रही, आपने आपने जी। फिल्मिस्तान, जब तक है जान में आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है ना। यू नो व्हेन व्हाट यू स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम, और जब आज हम देखते हैं कि फैमिली मैन में, असुर में, ये आप जो टफ रोल्स निभा रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से आपने भी नहीं सोचा होगा कि दैट यू विल बी प्लेइंग लाइक अ कॉप एंड यू नो these such sort of roles. पता है, मैं रोज इस बारे में सोचता हूँ बहुत। मतलब और अभी तक किसी ने मुझसे पूछा क्यों नहीं, मैं ये सोचता हूँ। यू आर द फर्स्ट वन टू आस्क दिस क्वेश्चन, क्योंकि मैं अब तक, मतलब कद में भी छोटा सा हूँ, और मतलब लोग मुझे ज्यादातर वो हैप्पी गो लकी स्वीट से कैरेक्टर्स दिया करते थे पहले। और एकदम से ये कॉप आया और वो मूछ वूछ मैंने उगाली। तो सडनली मतलब अभी मैं और भी कुछ काफी एक एक्शन फिल्म भी कर रहा हूँ। तो मैं आई एम माई सेल्फ यू नो नॉट एबल टू गेज कि हुआ क्या, कैसे हुआ ये। नहीं, बट आई थिंक वो तो किरदार की जो इंटेंसिटी है, एनर्जी है, वो कम्युनिकेट होना चाहिए। आई थिंक आप नवाज को बहुत मानते हैं। मैं आपको बिल्कुल मानता हूँ। नवाजुद्दीन इज, you consider him as one of your mentors for the what he has achieved. So even नवाज की भी हैरत होती है कि वो किक जब उन्होंने करी है तो अब वो इतने मेनेसिंग लगे हैं उसके अंदर, या फिर और भी उनकी फिल्में हैं जैसे सीक्रेट गेम्स है, अब उनके आप फिजिकल उनका अपीयरेंस देखें तो आपको ये यकीन नहीं होगा कि यार ये आदमी ये वही हो बंदा सकता है, तो बेरहम हो सकता है। तो वो तो आई थिंक मेरे ख्याल से आप कैसे कन्विंस करते हैं ऑडियंस को, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं। वो तो है, वो तो हमारा, मतलब जब रोल मिल गया उसके बाद वो हमें करना ही पड़ता है, वो हमारा काम है। बट यू नो यहाँ पर लोग कास्ट करते वक्त बहुत टाइप कास्ट कैरेक्टर्स और फेसेस, एक स्टीरियोटाइप जो बना हुआ है ना, कि अगर एक कॉप है तो वो ही विल लुक अ सर्टेन वे, अगर एक लॉयर है तो ही विल लुक अ सर्टेन वे, अ डॉक्टर है तो ही हैज टू हैव सच काइंड ऑफ फीचर्स। मैं एक कास्टिंग की बात कर रहा हूँ। तो वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके किसी को मतलब कास्ट करना एज अ कॉप, मुझे पहले कभी किसी ने अप्रोच नहीं किया था। और वो जब हुआ तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। और वो मैं, एंड आई एम रियली हैप्पी कि लोगों को पसंद आया जो भी मैंने किया। बट लोग आजकल थोड़ा अलग अलग सोच रहे हैं। इवन द कास्टिंग पीपल आर
going beyond the physical, features and characteristics. No, I think OTT has a huge role to play in that. We'll come to that. Absolutely. Now, but जैसे आपके सीजन 1 में फैमिली मैन में यहाँ पे एक डायलॉग बहुत ज्यादा मशहूर हो गया कि that privacy is a myth just like democracy. Just like democracy. कभी आपने इमेजिन भी किया था कि that this line can become so huge? बाप रे, मतलब मैंने और वो हमने तो बस ऐसे ही एज अ मैटर ऑफ randomly बोला है. it's a statement. Yeah. It's a statement and but it's a big statement. और वो क्योंकि हम सब उसको महसूस भी कर रहे हैं सब, तो इस वजह से लोगों ने रिलेट किया उसके साथ और कनेक्ट किया. तो और आज की डेट में तो बहुत जायज है वो बात. नहीं, बिल्कुल. मेरे ख्याल से यही रीजन है उसका जो इतना वो डायलॉग पॉपुलर हुआ. No, डेफिनेटली. एंड सीजन 1 से लेकर सीजन 2 तक तो आई थिंक बहुत कुछ बदला है. जी. हमारे चारों तरफ दुनिया भर में. और इंटरेस्टिंगली पिछले 10 सालों में जो शिफ्ट है एक डेमोक्रेसी से, बिकॉज ऑथोरिटेरियन ज्यादा एक शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम डेमोक्रेसी. ओके. एंड नाउ जब आप एक सीजन आप करते हैं इस तरीके की, आपने सोचा भी नहीं, आपने रैंडमली आपने कोई स्टेटमेंट बोला है, वो इसके इतने मीम्स बन जाते हैं. जब सीजन 2 में आप जब काम कर रहे हैं तो वो कैसे प्रेशर से आप डील करते हैं कि यार अभी तो मतलब we don't know what may possibly work and we need to make it. मीम्स बनने चाहिए. मीम्स बनने चाहिए, लेकिन जब हम शूट कर रहे होते हैं ना, उस वक्त ये मीम्स बनने चाहिए वो दिमाग में बिल्कुल नहीं होता. आई एम टेलिंग यू वेरी वेरी ट्रूथफुली. क्योंकि अगर ये सब सोच के अगर हम प्रोजेक्ट बनाने जाएंगे तो वो बहुत ही सतही तौर पर सब कुछ उसमें काम होगा कि यार इसको भी खुश करते हैं. एक मीम के लिए ये वाला सीन एक मीम के लिए होना चाहिए. ये जो है ना वो फ्रंट बेंचेस के जो जिस तरीके से कमर्शियल फिल्म बनती है कि सबको खुश करना चाहिए, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, वो ध्यान में रख के हमने फिल्म नहीं बनाई है या सीरीज हमने ये नहीं बनाई. हमने जो हमें बताना था, जो कहानी हमें कहनी थी, जिस तरीके से कहनी थी, वो हमने उसको पूरी ईमानदारी से कहने की कोशिश की है. और मुझे लगता है कि राज एंड डीके इस बार दोबारा कामयाब हुए हैं, अपनी बात सामने रख रहे हैं. और सुमन कुमार ने बहुत कमाल लिखा है, जो राइटर हैं फर्स्ट सीजन के भी और सेकंड के भी. सुपन जो अभी डायलॉग मतलब सारे मतलब ही इज अ को राइटर, राज एंड डीके एंड सुमन एंड सुपन आल्सो, सुपन वर्मा जो को डायरेक्टर भी हैं. ये पूरी टीम बड़ी कमाल है. नो डेफिनेटली. ये भी आपने मेरे ख्याल से कभी सोचा नहीं होगा कि आपकी और मनोज बाजपेयी की जो एक जोड़ी है वो कुछ ऐसा हो जाएगा जैसे कि संजय दत्त और अरशद वारसी. नहीं, मुन्ना सर्किट कहते हैं लोग. या काफी इट इज अ गुड एनालॉजी, राइट? अरे मतलब आई एम ओवरवेल्म्ड. मतलब आई एम मोर देन हैप्पी. जिस तरीके से लोग श्रीकांत और जेके के बारे में बात करते हैं, मेरा दिल मतलब एकदम खुशी के मारे पागल हो जाता है. अभी भी जब सेकंड सीजन का ट्रेलर आया है और लोगों ने जिस तरीके से रिस्पॉन्स दिया है, तो वो मतलब अभी इस वक्त मैं हवाओं में आसमान में उड़ रहा हूँ. नहीं, यू नो व्हेन सो मैंने इंटरव्यू किया था पूरी टीम का आप लोगों की जनवरी में. सो इट वाज सपोज्ड टू बी कमिंग इन फरवरी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो राज एंड डीके दे शोड मी द ट्रेलर बिफोर द इंटरव्यू एंड द मोमेंट आई सॉ द ट्रेलर, सो इट जस्ट टोटली ब्लू माय माइंड बिकॉज़ आप लोग भी बिल्ड अप कर रहे हुए थे कि मूसा आएगा, ये होगा वो. तो ये कंप्लीटली अलग है. And you know that makes it so interesting because I think it was एक आसान तरीका ये होता है कि उसी स्टोरी को आगे लेके गए होते. और वहां पर भी बहुत मटेरियल है हमारे आसपास, बिल्कुल कर सकते हैं. But this is going down south and it is something that hasn't been explored for a long time. I think Madras Cafe was one thing that had been tackled. And then you are having not a male star but a female star, and that too such a huge star in Samantha. So now मैं तो कल से experience कर रहा हूँ because मैंने पहली बार उनका interview किया था, and the way people are responding to that interview, it's fascinating for me as well. So ये कितना जरूरी था कि कोई बिल्कुल ही मुख्तलिफ कर, और फिर जिस तरीके का feedback आ रहा है is huge as well. ये मेरे ख्याल से जो completely अलग जो किया है, वो अभी मैं उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि सेकंड सीजन जब आएगा तो लोगों को पता चलेगा कि कहाँ से हम जाएंगे और पिछली कहानी का क्या हुआ और यहाँ पर कैसे पहुंचे. तो उसके सारे सवालों के जो जवाब है ना, वो सेकंड सीजन में मिलेंगे. और ये डिसीजन तो पूरा राइटर्स और जो क्रिएटर्स की टीम है उनका था कि किस तरीके से सेकंड सीजन को अप्रोच किया जाएगा. और जब हम लोगों ने स्क्रिप्ट पढ़ी एज एन ऑडियंस, जब मैंने सेकंड सीजन की स्क्रिप्ट पढ़ी, तो मैं रख नहीं पाया लैपटॉप नीचे. इतनी एंगेजिंग स्क्रिप्ट है. हर एपिसोड जिस मोमेंट पे एंड होता है, तो आई वांट टू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. तो वो पढ़ते हुए जब मैंने महसूस किया है, आई एम
और उसके बाद जब मैंने ट्रेलर देखा, क्योंकि मैंने भी ट्रेलर कल ही फर्स्ट टाइम देखा, तो वो इतना जो स्केल जो लग रहा है, और समांता का लुक जो आया है, शी इज कम्प्लीटली इन द जोन। मतलब वो जिस तरीके से वो क्लोजअप है उनका, जिस पे वो वॉइस ओवर आता है कि आई एम गोइंग टू किल देम ऑल, मतलब ऐसा लगता है कि ये बंदी, जबकि शी इज इवन शॉर्टर देन मी, और मतलब स्टेचर में भी बहुत पतली सी हैं, लेकिन स्क्रीन पे मतलब वो उनकी पर्सनालिटी Looks ऐसे very dominant. मैग्नीफाई हो जाती है। Looks dominant. Yeah. अमेजिंग, अमेजिंग। Hmm. एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम शी इज डूइंग समथिंग लाइक दिस, अनलाइक व्हाटएवर शी इज डन इन द पास्ट। तो उसके बाद इस तरीके से अपने आप को प्रूव करना कमाल है। Hi, I'm Sharib Hashmi and you're watching Bollywood Hangama.